गीता प्रतियोगिता आपकी 26, 27, 28, 29 तारीख को होने वाली है। साथ ही साथ उज्जैन में भी होने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखिए आपको पहली वीडियो बताई थी जिसमें कुछ 10 टॉप प्रश्न आपको बताए थे। इसमें आपको पूरा का पूरा सभी प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं एक और वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि जिससे आप देख सकते हो कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं उसमें पूरा पूरा किस प्रकार प्रश्न आए हैं उसी के हिसाब से आपके लिए यहाँ पर देखिए पूरी PDF है। इसको के माध्यम से आप पढ़ सकते हो और आप अपना जो 1 लाख रुपए जीतने का सुनहरा अवसर है उसके लिए और भी बेहतर प्रयास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस PDF में से ही आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर महाभारत में जब अर्जुन को घोर चिंता और निराशा का सामना करना पड़ा तो उसने क्या किया? तो क्या किया? वे भगवान की शरण में आया और हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलुओं को देखना सीखा, या फिर वे युद्ध के मैदान से भाग गया। तो इसमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट होगा, है ना, आंसर। इसके बाद सेकंड, है ना, 3 वाला, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण उपयुक्त है? सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए, है ना, तो आपको यहाँ पर देखिए विनम्रता, अभिमान, चतुराई या क्षमाशील या अत्यधिक ज्ञान, ठीक है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए निम्नलिखित में कौन से गुण उपयुक्त हैं? तो इसमें से देखिए एक तो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, है ना, क्षमाशील होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए शायद, है ना। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, परंतु आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसके आंसर में और आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं भी सर्च करके, है ना। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम को भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से अर्जुन की अपने कर्तव्य पालन में नकारात्मक रवैये के कारण हैं? भौतिक गुणों के प्रति आसक्ति, या फिर मारे जाने का भय, या कौरवों द्वारा पराजय का भय, या वन जाने की इच्छा। तो इसका आंसर, ठीक है, आप कमेंट कर बताना, ठीक है। तो मैं और आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया है। आप पहले प्रश्न देख लीजिए जिससे कि आपको पता चले यहाँ आपका पेपर होगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति क्या होती है? तो यहाँ पर 4 यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। तो सोचता है कि दुख मेरे, इसका शायद आंसर, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला 6 क्वेश्चन देख लीजिए। व्यावहारिक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दर्द और सुख के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो मैंने देखिए ये क्वेश्चन आपको एक कमेंट आया था कि सर इसके पूरे क्वेश्चनों को बताइए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके सॉल्यूशन अभी मैंने किए नहीं है, मैं इसके सॉल्यूशन जल्दी करके आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। लेकिन 9th वाले आज है पेपर, इसलिए वे देख लीजिए और इसके सॉल्यूशन आप कर लेना, ठीक है। नहीं हो तो आप कमेंट कर मुझे बताएं और मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। इसके बाद 8वां प्रश्न देख लीजिए गीता, है ना। तो इसके बाद 9 बार देख लीजिए उपरोक्त शब्द किसने कहे होंगे, ठीक है। कृष्ण ने, भगवान जी ने, या फिर अर्जुन, देवता, या राक्षस ने। तो इस पूरी के पूरा पैराग्राफ को पढ़ना होगा और फिर इसके बाद यहाँ पर आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन उपरोक्त कथनों में व्यक्त मानसिकता से जुड़े हैं? वासना या और क्रोध, या असीमित चिंता, या ईश्वर विहीनता, या उपरोक्त सभी। तो मानसिकता से जुड़े हैं, देखिए वासना और क्रोध, तो ठीक है, मानसिकता जुड़े हैं, ठीक है। ईश्वर विहीनता, असीमित चिंता, असीमित चिंता, ये भी मानसिकता जुड़ी है इसमें शायद इसका उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मानसिकता के परिणाम हैं? ऐसे मानसिकता के परिणाम कौन से? सकारात्मक दृष्टिकोण, या नारकीय गंतव्य, या सफलता, या फिर खुशी। मानसिकता का परिणाम है
सकारात्मक दृष्टिकोण या खुशी या सफलता। इसका प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है यहाँ पर। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यदि उसका कोई शत्रु हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर आप बताइए। तो वे जैसे को तैसा करके खुश हो जाता है। ये तो आंसर गलत होगा, ठीक है। सेकंड पूछा गया है, वे अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानता और सहन करता है, ठीक है। ये हो सकता है। ये अपवाद है, अन्यथा वे विचलित नहीं होता। ये नहीं हो सकता है ना। इसके बाद ये संभव नहीं है कि शुद्ध भक्त का कोई शत्रु हो, ठीक है। इसका आंसर जो सेकंड वाला ही होगा। इसके बाद भौतिक भागों अर्थात इंद्रिय तृतीय के बारे में सोचने से व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है ये आप बताइए। इसके बाद कोई व्यक्ति सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति तथा अन्य अच्छे गुणों का विकास कैसे कर सकता है? अच्छे गुणों का विकास कैसे कर सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरों में अच्छाई देखना सीखें, ठीक है। दूसरों में अच्छाई देखना सीखें, ये वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। ये आपको बता दें कि ये PDF उसी कॉन्टेस्ट की है जो आप देने वाले हैं, गीता महोत्सव की। वहीं से हमने यहाँ पर देखी है। तो ये पूरा इसी में से प्रश्न आएंगे आपके, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। हमें दूसरों में अच्छाई क्यों देखनी चाहिए, है ना। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, पूरे 4 ऑप्शन होंगे, है ना। इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, मूर्ख ने कहा मैंने अपना अतीत बर्बाद कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा लेकिन अब तुम अपना वर्तमान बदल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार है ना, मधुमक्खी और मक्खी की यहाँ पर देखिए, इस प्रकार आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर देखिए पुष्टि की है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आएंगे, यहाँ पर देखिए और अच्छे आएंगे, ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाले आदर का भाव विकसित करना, ठीक है। इसके लिए देखिए सम्मान जरूरी है क्योंकि ये सकारात्मक संदर्भों का बढ़ावा देता है, ठीक है, विश्वास बनाता है। और देखिए परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव, ठीक है। तो बड़ों के पैर छूना और कांटों के प्रति दया दिखाना, ठीक है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। जिनमें से आपको पढ़ लेना है एक बार, जिससे कि आपको जैसे प्रश्न आए तो आपको ध्यान में रहे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ये वाले, ये आपको बता रहे हैं कि परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव, मतलब क्या होते हैं, ठीक है, आपको बड़े सम्मान करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 हैं। तो इन और जिम्मेदार में मदद करना, ठीक है, इस प्रकार। और परिवार के सदस्यों का सम्मान करने के क्या लाभ है, ठीक है। तो क्या लाभ, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार के सदस्यों का सम्मान करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, ठीक है, और घर का माहौल से सहयोगपूर्ण बनता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलता है। ये छात्रों को सहानुभूति, जिम्मेदारी और सहयोग का महत्व भी सिखाता है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षक के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, ठीक है। इसके बाद शिक्षकों का सम्मान करने के क्या लाभ हैं, ठीक है, हाँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अब आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो पूरा आपको बताया हुआ है, पूरा जो पहले आपको बताया है ना, इसी के पूरे क्वेश्चन है ये, इसमें पूरे पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जो समझ में आता है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यही आएंगे, है ना, पेपर में अभी जो आपको होने वाला है। देखिए ये वाला। इसके बाद 3 यहाँ पर पूछा गया है, सभी की उपस्थिति में दुर्योधन ने भीष्म देव की वीरता की भूरी प्रशंसा की। बाद में दुर्योधन को लगा कि अन्य सेनापति ने भीष्म देव की वीरता की प्रशंसा की, तो सकारात्मक तरीके से, क्योंकि भीष्म देव उनमें सबसे बड़े थे, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आशावादी व्यक्ति का सहारा अपना साथ देता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो इसकी आप मुझे कमेंट किया था कि इसके पूरे क्वेश्चन बताइए, तो इसकी क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर 7वां का देख लीजिए, ठीक है, 8वां देख लीजिए, ठीक है। इसके सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुर्योधन ने कौन सा गुण दिखाया, तो अहंकार ही था और क्या। और इसके बाद एक योगी की तरह चेतना का उच्च विकसित करने के लिए व्यक्ति
को चाहिए कि वे एकाधिक सही उत्तर हो सकते हैं। इसमें से क्या हो सकता है इसमें से, ठीक है। अब नरक के तीन द्वार में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए नरक के तीन द्वार में देखिए काम, क्रोध और लोभ, ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। और इसके देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जे रहे, तो यहाँ पर ये देख ली, नरक के तीन दरवाजे कौन से हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए वासना, क्रोध या इच्छा, अभी आपको बताया था, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए अभी मैंने बताया था ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ। अब ये सोचेंगे बहुत से, ये इसमें तो काम तो आया ही नहीं है, तो अब काम कैसे लगाएं। तो वासना को ही काम कहते हैं, काम, क्रोध और इच्छा नहीं, काम, क्रोध और लोभ। तो वासना, क्रोध और लोभ होगा इसका आंसर, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित में से किसे इस संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु कहा है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, सर्वपक्षी पापी शत्रु, देख क्रोध है, अभिमान है, वासना है या ईर्षा है। तो क्रोध और ईर्षा और अभिमान, तो इसका आंसर पढ़ के ही बताना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद ये रही इंद्रिय नियंत्रण की सफलता का रहस्य क्या है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। आध्यात्मिक आनंद के लिए उच्च स्वाद, कृत्रिम दमन या सभी भौतिक भागों का स्वागत करता है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद जब कोई क्रोधित हो जाता है तो तुरंत क्या होता है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रमित हो जाती है या शब्द और कार्य दूसरों को अप्रिय लगने लगते हैं, ठीक है। यही हो सकता है ये तीसरा आंसर। इसके बाद आसुरी लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, आसुरी लोग होते हैं वे किस तरह व्यवहार करते हैं। तो ये रहे इनके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको पता होगा इसका आंसर, तो आप कमेंट कर जरूर बता सकते हो। और इसकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर लेना, ठीक है। और शुद्धि के लिए बताई गई विधि का आधार क्या है। शुद्धि के लिए क्रोध का त्याग करना, ज्ञान का विकास करना और विभिन्न नियमों का पालन करना, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो देखिए क्रोध का त्याग करना, ज्ञान का विकास करना, तो ज्ञान का विकास करना ही आंसर हो जाएगा, ये है ना। इसके बाद क्रोध का परिणाम है, क्रोध का परिणाम क्या है। क्रोध जब आता है तो क्या परिणाम होते हैं, देखिए आपको, अच्छाई नहीं होती है ना, तो जुनून नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध आता है तो अज्ञान, ये जुनून या अच्छाई, तो क्रोध का परिणाम है तो अज्ञान होगा या फिर जुनून होगा। आप गूगल पे करोगे तो गूगल सही आंसर दे देगा आपको, ठीक है। क्रोध का क्या परिणाम है, ठीक है। और क्या अर्जुन और हनुमान का क्रोध भगवान को पसंद आया, आप बताइए कि भगवान को पसंद आया था, ठीक है। इसके बाद कृष्ण भगवान भावना भावित व्यक्ति उत्तेजक परिस्थितियों में कैसे कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उत्तेजक परिस्थितियों में कैसे कार्य करता है, देख क्रोधित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद भावना भगवान की दया पर निर्भर करता है, तो ये सभी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर वैदिक साहित्य में क्रिया और प्रतिक्रिया के तरीके निर्धारित किए गए हैं ताकि व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब इनको आप जल्दी से याद कर लीजिए और ऊपर दिए गए इसको पढ़ने के बाद इसको यहाँ पर आंसर लगाने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद ये रही, अब स्वच्छता के ऊपर प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी, तो ये स्वच्छता है, दांत वाँतों को घिसना चाहिए, सुबह उठ के गपशप, है ना, दोस्त ढूंढना नहीं चाहिए किसी, खुद में ही देख लो पहले। इसके बाद यहाँ पर पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें शाकाहारी आहार क्यों लेना चाहिए, आप देखिए अब शाकाहारी आहार क्यों लेना चाहिए हमको, ठीक है। हमें मांसाहारी आहार क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको बताया गया है इसमें पूरा, ठीक है। इसमें से ये रहे। और आंतरिक स्वच्छता का परिणाम क्या है। आंतरिक स्वच्छता का परिणाम, अगर अंदर से आप स्वच्छता हो तो उसका परिणाम क्या होते हैं, सकारात्मक सोच होती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है
ठीक है। शांति और सद्भाव होता है, मन में पिछले कर्मों की धूल साफ होती है। नहीं देखो, इसमें सकारात्मक सोच होती है ना। शांति और सद्भाव होता है, इनमें से आंसर एक हो सकता है। तो स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। स्वच्छता के अनुसार नीचे दी गई गतिविधियों को, ठीक है, इसमें देख लेना आप। और चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, नहीं तो आपको ये और पूरा बता ही देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। और ध्यान क्या होता है, क्या होता है, ये रहा ध्यान, है ना। बेहतर पे फोकस करें, करुणा और आत्म सम्मान को बढ़ावा देना, ठीक है। आत्मविश्वास बनाना, सहानुभूति, है ना। तो ये रहे। तो इन क्वेश्चनों का आपको अगर इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ पर 1,51,000 और 21,000 रुपये में आपका नाम अवश्य ही आएगा। तो इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए कमेंट करें, और मुझे व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको आप वहाँ पर ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को अभी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको हर वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो ये रहे विकल्प, आप इनको देख लीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना, और वीडियो को लाइक करके ही जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड करें, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।